सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हैं। तो जेकेएसएसबी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन से स्टेटमेंट्स ओजोन लेयर के रेफरेंस में यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट ओजोन। नॉट करेक्ट यहाँ पे बताना है। क्या ये जो ओजोन लेयर है या ये जो ओजोन है ये अर्थ के सरफेस से 15 टू 50 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। अल्टीट्यूड बिटवीन 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओजोन जो है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सनलाइट से। एंड ओजोन जब ये ग्राउंड के क्लोज होगी तो इसको हम एयर पोल्यूटेंट मानते हैं। ओजोन कंसंट्रेशन अबाउट अगर हम देखें तो 100 पार्ट्स पर बिलियन ग्राउंड लेवल पे, क्या इसको सेफ कंसिडर किया जाता है? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? ठीक है, 2 3 एंड 4 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। इसी ने मारा इस साल यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे 3 ओनली 4 ओनली, वहाँ पे बंदा पागल हो जाता था कि यहाँ पे क्या करूँ। फिर वहाँ 1 एंड 3 ओनली, फिर 2 3 4। भाई साहब, यहाँ से मतलब यहाँ तो चारों के चारों पता होनी चाहिए, यहाँ बंदा फिर पागल हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो वो 4 है। ठीक है, 4 वाला मतलब यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? ओजोन लेयर की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 30 पार्ट्स पर बिलियन अगर ग्राउंड लेवल पे होगी तो उसको यूजुअली यहाँ पे सेफ कंसिडर किया जाता है। इंडिया के मोस्ट पार्ट्स पे अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड ओजोन की कंसंट्रेशन है वो अराउंड 50 टू 55 पार्ट्स पर बिलियन है। आई बात समझ में? ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और गंगेटिक प्लेन्स में। तो यहाँ पे हाई पोल्यूशन लोड होता है ड्यूरिंग हीट वेव्स। ओजोन कंसंट्रेशन जो है ये हाई हो जाती है। इस वजह से स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकोरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पे 100 पार्ट्स पर बिलियन का बताया है कि ये ग्राउंड लेवल पे अगर होगी तो ये सेफ है। नहीं, 30 पार्ट्स पर बिलियन जो है ये सेफ है। सरफेस जो ओजोन सरफेस लेवल पे जो ओजोन है ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती, ये बाई प्रोडक्ट है केमिकल्स का, केमिकल रिएक्शंस का। बाकी मतलब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हीट का भी इस पर इफेक्ट होता है। हीट जो है ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करती है। इस वजह से यहाँ पे 4th वाला गलत है। नो, ये कुछ प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं न्यूज़ में। इनके रेफरेंस में हमें इन पेयर्स को यहाँ पे कंसिडर करना है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या ये सुबनसिरी रिवर पे है? कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या ये बराक रिवर पे है? कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या ये लोहित रिवर पे है? किरथाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या ये झेलम रिवर पे है? तो सेम कहानी है यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनको क्लियरेंस दी है फॉर कंस्ट्रक्शन। सबकी सेम कहानी है। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, बस इतना बताऊँगा। ये जो ओजियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये सुबनसिरी रिवर पे है। ठीक है, करेक्ट है। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बराक रिवर पे नहीं है, ये कमला रिवर पे है जो कि सुबनसिरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ये कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये लोहित रिवर पे है। ठीक है, करेक्ट है।
किरथाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये झेलम पे नहीं है, चनाब पे है। 1 and 4 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 2। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे आप देख सकते हो ओजियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये सुबनसिरी रिवर पे है। ठीक है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रिकमेंड किया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए फॉर दी 2220 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि सुबनसिरी रिवर पे यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, ये नियर चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। आई बात समझ में। वहीं अगर हम बात करें कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, ये कमला रिवर पे है जो कि ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी रिवर की। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में है। आई बात समझ में। तो कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लोहित रिवर पे है। आई बात समझ में, कहाँ पे? लोहित रिवर पे। ये लोहित रिवर पे बनाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें किरथाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये चनाब रिवर पे है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने यहाँ पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इसने रिकमेंड किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डाइवर्शन ऑफ 197 hectares of forest land for the construction of Kirthai second hydro project on the Chenab river in Jammu and Kashmir. Option B is the correct answer. Now next question की बात करते हैं। ये यहीं पे टर्म डबलेट्स वाज रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिला, तो ये किसके रिगार्डिंग यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड है या लिंक्ड है? वेल्कनोज, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज या फिर अर्थक्वेक्स। तो इसका सही आंसर जो है ये अर्थक्वेक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे दो एक के बाद दूसरा अर्थक्वेक आया है वेनेजुएला की कैपिटल काराकास में। यहाँ पे हज़ारों में लोग जो हैं वो मरे। ठीक है, इस अर्थक्वेक की वजह से। पहला अर्थक्वेक जो है वो 7.2 मैग्नीट्यूड का था। ठीक, जिसने 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ काराकास को हिट किया ऑन वेडनेसडे नाइट। जस्ट 39 सेकेंड्स के बाद दूसरा आया 7.5 मैग्नीट्यूड का। आई बात समझ में। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे है यूएस की, उसने इसको डिस्क्राइब किया है एज अ सिस्मिक डबलेट। ठीक है, सिस्मिक डबलेट है ये। तो ये मतलब सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, एक के बाद एक यहाँ पे झटका आता है। ठीक है, वेव आती है, शॉक आते हैं, सीरीज ऑफ स्मॉलर शॉक्स यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं सीक्वेंस में। उन्हीं को यहाँ पे डबलेट बताया गया है, लेकिन क्विक सक्सेशन में होते हैं ये, एक के बाद एक। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि अर्थक्वेक। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, किस किस स्टेट में? कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 1 2 4 and 5, 1 3 4 and 5, 1 2 and 5 only, 1 3 and 4 only। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, 1 3 and 4। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यहाँ पे क्या काम है भाई वेस्टर्न घाट्स में? वो तो ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है दोनों। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पे तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। आई बात समझ में। यहाँ पे सेंटर जो है वो फाइनलाइज कर रही है, नोटिफाई कर रही है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को वेस्टर्न घाट्स के कुछ रीजन्स में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं, माइनिंग वगैरह। ठीक है,
एंड कंस्ट्रक्शन एट्सट्रा, तो कम्प्लीटली बैन होगी, हैवीली रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन लंगूर के बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या गोल्डन लंगूर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है? क्या ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स की? गोल्डन लंगूर्स प्राइमरीली ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स और स्मॉल वर्टेब्रेट्स के ऊपर, या इनको खाते हैं। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री, या फिर नन? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही करेक्ट है। ठीक है, गोल्डन लंगूर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये एंडेमिक है टू द वेस्टर्न असम एंड भूटान, इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। आई बात समझ में? 2024 के मतलब अगर हम बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 7396 है इंडिया में। ठीक है, तो ये फोलीवोरस होते हैं और फ्रोगीवोरस होते हैं। फोलीवोरस यानी कि लीव्स को खाते हैं, फ्रोगीवोरस यानी कि फ्रूट्स वगैरह को ये पसंद करते हैं, फीड करते हैं लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और सीड्स पे। इस वजह से स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या इंसेक्ट्स पे और स्मॉलर वर्टेब्रेट्स पे फीड करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इसी साल मतलब एक क्वेश्चन था, कुछ ही दिन मतलब 20 मई को ये क्वेश्चन जो था ये न्यूज़ में था। एंड ये मतलब ये जो एनिमल था ये न्यूज़ में था, वेस्टर्न हुलॉक गिबन। तो यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एंड इसका आईयूसीएन स्टेटस पूछा था कि ये आईयूसीएन जो इसका स्टेटस है वो क्या है, और इसका फ्यूचर पूछा था। एंड और ये मतलब इसका बिहेवियर पूछा था। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे फीड होते हैं, इनका मतलब फ्यूचर, ये नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, एंड कोई अगर इनका अच्छा सा बिहेवियर है वो याद रखना पड़ता है। और इवन कि आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है, तो आईयूसीएन स्टेटस पता होना ये मतलब एक रखने की बात है। ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि 20 मई को ये वाला टॉपिक न्यूज़ में था, और यार पता नहीं वो कैसे जान चुके हैं कि ये न्यूज़ में आएगा। 20 मई को हमने पढ़ा, शायद 20 मई से पहले ही पढ़ा है, मतलब यही मैं कहूँगा कि 15 मई से 15 टू 20 मई ये वाला जो वेस्टर्न हॉलॉक गिबन न्यूज़ में था, और एग्जैक्टली 24 मई को क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आई बात समझ में? होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।